जो पुलिस और मजिस्ट्रेट होते हैं, पुलिस का काम है कानून व्यवस्था बनाना। उनको कानून व्यवस्था बनाने के लिए एरिया डिवाइड कर रखे हैं, थाने बना रखे हैं, और थानों के ऊपर मजिस्ट्रेट बना रखा है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ये सब लोग उस एरिया में घटित होने वाले अपराधों को अंकुश लगाने का कार्य करते हैं। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एक सब्जेक्ट हमारे सामने आया है, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन, व्हाट इज द कंप्लेंट। ये सीआरपीसी में क्लियरली डिफाइंड है, कंप्लेंट क्या है और इंफॉर्मेशन क्या है। जो पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती है उसको प्रथम सूचना रिपोर्ट कहते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। उसमें फर्स्ट कंप्लेंट रिपोर्ट नहीं कहते उसको, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। और पूरी सीआरपीसी आईपीसी में मैंने कई जगह पढ़ा है कि जो पुलिस को अपन कोई भी अपराध की सूचना देते हैं वो सूचना होती है, शिकायत नहीं होती है। इसलिए किसी भी स्तर पर न्यायिक प्रक्रिया में केवल उसको सूचना ही कहा जाए। और सूचना क्यों कहा जाता है, इसका भी कारण है। देखिए, ऐसा है, मैंने अभी बोला कि पुलिस का काम है रूल एंड ऑर्डर मेंटेन करना। ये उनकी जिम्मेदारी है कि उनके एरिया में कहीं भी कोई अपराध घटित होता है तो वो खुद कार्रवाई करे। उनको नहीं मालूम चला, हम उनको केवल सूचना दे रहे हैं कि हमारे पड़ोस में ये घटना घट गई है, ऐसा हो गया है। दिस इज द इंफॉर्मेशन टू द पुलिस, राइट। तो आपकी जो सीआरपीसी में 154 से लेके 173 तक ये सेक्शन है, वो पूरी की पूरी अनुसंधान की सेक्शन है। पुलिस ऐसे आपराधिक प्रकरणों का अनुसंधान करती है और जो लोग उनको इंफॉर्मेशन देते हैं वो केवल सूचना देने वाले होते हैं। और जब उस अपराध का पूरा अनुसंधान हो जाता है तो पुलिस उनको गवाह के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत करती है। उसके बाद कंप्लेंट क्या चीज है? देखिए, पुलिस का काम है कानून व्यवस्था बनाना, लेकिन जो मजिस्ट्रेट कोर्ट में बैठा है वो आपके एरिया में कानून व्यवस्था बनाने का काम नहीं करता, वो एक जाके कोर्ट में बैठा है। तो सीआरपीसी में सेक्शन 200 से सेक्शन 200 से कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट का एक चैप्टर है, पूरा चैप्टर 15। तो कंप्लेंट वो होती है जिसका ट्रायल या जिसकी इंक्वायरी कोर्ट करता है, न कि पुलिस। कंप्लेंट कौन सी होती है? जिसकी इंक्वायरी कोर्ट करता है, न कि पुलिस। तो कोर्ट के पास, कोर्ट का काम न्याय व्यवस्था बनाना नहीं है, इसलिए उसको कंप्लेंट कहते हैं। और पुलिस को हम जो सूचना देते हैं उसको इंफॉर्मेशन करते हैं। ये जुडिशरी के किसी भी स्तर पर गलती होती है तो मुझे समझ, आप लोगों को, हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि वो इस तरह का रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ना करे। पुलिस को सूचना दी जाती है, कोर्ट में कंप्लेंट की जाती है। लेकिन याद रहे 156(3) में जो हम पेश करते हैं वो भी जस्ट न्यायालय से हम ये सपोर्ट लेते हैं, ये पावर मजिस्ट्रेट को 154 से 173 के बीच ही दी हुई है कि अगर पुलिस किसी की सूचना को दर्ज ना करे तो मजिस्ट्रेट उसको दर्ज कराने में मदद कर सकता है, उसकी पावर है। तो दैट इज ऑल्सो इंफॉर्मेशन, दैट इज नॉट कम्स अंडर कंप्लेंट। ये जो मैंने डायग्नोसिस किया है सीआरपीसी का वो आपको मैं बता रहा हूं। अगर इसके कॉन्ट्राडिक्टरी किसी के पास कोई विचार है या कोई डायग्नोसिस है तो वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे लिखें, जिससे कि हम उसको मंथन करके फाइनली डिसाइड करें। आज एक सब्जेक्ट और बस छोटा सा और है, 173(2) की जो रिपोर्ट पेश होती है उसके अनेक नाम पूरे देश में, पूरी जुडिशियल सिस्टम में चल रहे हैं, जैसे चालान, चार्जशीट, पॉजिटिव रिपोर्ट, नेगेटिव रिपोर्ट। इनके बोलने से कुछ नहीं होता, लेकिन जुडिशियल में बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। मतलब ये नाम बोलने से एक्चुअली ये आपके लिए, वकील समुदाय के लिए बहुत अच्छी बात बता रहा हूं मैं। अगर आप ये समझ जाएंगे तो आपके लिए बहुत अति उत्तम रहेगा। पुलिस के पास केवल मात्र कॉग्निजेबल सेक्शंस में बिना न्यायालय के आदेश के
अनुसंधान करने की शक्तियां दी हुई है बिना न्यायालय की परमिशन। लेकिन पुलिस किसी भी व्यक्ति को मैक्सिमम 24 आवर्स से ज्यादा गिरफ्तार नहीं रख सकती विदाउट द परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट। तो जो 173(2) की रिपोर्ट पेश की जाती है अनुसंधान के बाद, वो केवल रिपोर्ट है जो मजिस्ट्रेट को दे रहा है। इट इज नॉट चार्जशीट, इट इज नॉट चालान, it is not positive report, it is not negative report, it's a clear cut report, it is written in the CRPC. तो you read that and finally इससे नुकसान क्या है, ये बहुत आगे की बात है, क्योंकि हम being advocate, being aggrieved, ये बात समझना चाहिए कि पुलिस का क्या रोल है, what is the role of the police in this rule and order, in this judicial system. तो पुलिस का सिर्फ इतना रोल है कि जो अनुसंधान उसने किया विद एविडेंस और जो भी विटनेसेस हैं उनके साथ वो रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को दे दे। मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि इस मामले में वो संज्ञान लेता है या नहीं लेता है। ये दिस पावर इज गिवन टू द मजिस्ट्रेट। ही विल डिसाइड ही वांट टू टेक कॉग्निजेंस और नॉट टू टेक कॉग्निजेंस। इन जनरल हो क्या रहा है कि पुलिस जो भी चालान, ये जिसको आप बोलते हैं 173(2) की जो भी रिपोर्ट लेके आता है, अगर उसमें उसने उसको दंडित करने का कहा गया है तो मजिस्ट्रेट प्रसंज्ञान लेता ही है। ये इट इज जनरल प्रैक्टिस। बट इन केस ऑफ भजनलाल वर्सेस स्टेट में सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना किया है कि भाई इस तरह से आप बिना सोचे समझे संज्ञान ना लें, पूरे मैटर को देखें। अभी भी पटना हाईकोर्ट ने भी कहा magistrate is not a post office. You have to look what the written by the police and thoroughly diagnose the issue and then order. Several times ये बड़े हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं, हालांकि प्रैक्टिस ये चल रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी वीडियोस के लिए।